नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी एक बार फिर से अपने विवादित बयानों को लेकर के घिर चुके हैं। बता दें कि जहां उन्होंने एक बयान दिया था, ये बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने भड़काऊ शायराना अंदाज में एक बयान दिया था। कहा था कि अगर भेड़ियों की झुंड आ पड़े तो ईमान वालों, मरने से पहले 3-4 को मार करके मरना। अब इस चीज को लेकर के लगातार इमरान प्रतापगढ़ी को ट्रोल किया जा रहा है। इसी के साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उन्हें पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके ये कहा है कि इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही कांग्रेस पार्टी को जनता ने हंसिए पर ढकेल दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर के घिर चुके हैं और इससे पहले उन पे ऊपर गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था उनके इन्हीं विवादित बयानों की वजह से। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी पर उनके कथित भड़काऊ भाषण को लेकर के भड़के नजर आए हैं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता ने ट्विटर पर लिखा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण लोगों ने पुरानी पार्टी को राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिया है। आपको बता दें कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कवि प्रतापगढ़ी लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कायरों की तरह मत मरना, अगर मरना ही है तो इससे पहले 4-6 लोगों को मार डालो। वहीं इसके जवाब में सीएम शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अरे ईमान वालों, 4-6 को मार कर मरना। यह आह्वान कर रहे इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। तुष्टीकरण के राजनीति के कारण ही जनता ने कांग्रेस की राजनीति के हाशिए पर ढकेल दिया है। नया भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी पर 2020 में शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर के दिए गए भड़काऊ बयान को लेकर पहले ही मामला दर्ज किया गया था। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे हैरत है कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस के ये सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अपने विवादित बयानों को लेकर के हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी कई बार उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा चुकी है, गैर जमानती वारंट भी इशू किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से वो भाषण देने से कभी भी बाज नहीं आते, हेट स्पीच देने से कभी भी बाज नहीं आते। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस महागठबंधन की सहयोगी आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी भड़काऊ टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि वे चाहते हैं कि देश के माहौल के कारण उनके बच्चे विदेश में ही बस जाएं। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के बीजेपी ने उन पर जमकर पलटवार भी किया था और फटकार भी लगाई थी। आए दिन देखा जा रहा है कि देश में इस तरीके से स्थिति पैदा हो गई है कि लगातार जो राजनेता है वो राजनीति में हेट स्पीच का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। मंच पर इस तरीके से हजारों लोगों की तादाद के बीच इस तरीके से भड़काऊ भाषण देते हुए सुनाई दे सकते हैं और इस तरीके की जो चीजें हैं वो खासकर कई नेताओं में देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इसी तरीके से सपा के रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान पर भी हेट स्पीच के कई मामले दर्ज है और इसी की वजह से ही उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई और इसी के साथ ही उनसे वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया गया है। यानी कि हेट स्पीच की वजह से ही आजम खान ने अपनी विधायकी भी खो दी है और इसी के साथ ही वोट देने का अधिकार भी खो दिया है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने भी एक हेट स्पीच दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो पुलिस है वो 5 मिनट के लिए हटा दो, फिर बताते हैं कि ये 15 करोड़ की जो आबादी है वो 100 करोड़ पर कितनी ज्यादा भारी पड़ती है। तो इस तरीके के तमाम हेट स्पीच बयान लगातार इन नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। इसके बावजूद देखने को मिलता है कि इन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके से बयानबाजी लगातार तेज होती हुई नजर आती है। बता दें कि कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये दरअसल महाराष्ट्र से अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके
के जो बयान है लगातार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और इससे पहले भी कई बार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। जब 2020 में दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बना था तब भी उन्होंने कई सारे भड़काऊ भाषण दिए थे जिसका असर सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को मिला था। इसी के साथ ही उन्होंने हैदराबाद में भी बयान देते हुए कहा था कि मुझे हैरानी होती है कि हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं बना है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने सीए को लेकर के विरोध दर्ज कराया था और इनमें से ज्यादातर के लोग जो हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग थे और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधने की वजह से इस तरीके से सरकार के लिए गए फैसले के विरोध में उतर आए थे और लगातार शाहीन बाग में कई दिनों तक जमा थे। और इसी के साथ ही जब देश में कोविड की स्थिति फैली थी तब भी ये शाहीन बाग में इसी तरीके से थे और कहीं ना कहीं देश में जो कोविड का माहौल और भी ज्यादा खराब हुआ था वो भी शाहीन बाग की वजह से ही हुआ था। फिलहाल इस तरीके की चीजों को लेकर के लगातार लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो बयान दिया है उससे बहुत सारी भावनाओं को आहत भी हो सकता है और लोग जो हैं किसी भी तरीके के काम इस भड़काऊ बयानबाजी की ओर से कर भी सकते हैं क्योंकि इस तरीके से नेता जो होते हैं पब्लिक फिगर का काम करते हैं और अगर लोग इनको मानते हैं और इनके द्वारा दिया गया बयान उन पर सीधा असर करता है और इस तरीके की फिर जो घटनाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से इस तरीके से रोक लगानी बेहद जरूरी है कि जो नेता है वो मंच से किसी भी तरीके की हेट स्पीच का प्रयोग ना करें। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी जहां कांग्रेस से नेता है सांसद है तो इसी के साथ ही वो कभी भी हैं और हमेशा उनको देखा जा सकता है कि मंच में वो अपने शायराना अंदाज के साथ साथ इस तरीके से भड़काऊ भाषण दे देते हैं, जनता को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा ने फटकार लगाई है और सीधे तौर पर उनको ये नसीहत दी है कि कांग्रेस की इसी विचारधारा की वजह से इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से आज जनता ने पूरी तरीके से उनको हाशिए पर ला रखा है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अगर हम वोटिंग परसेंटेज भी देखें तो हालांकि बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, हिंदुओं को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट किया है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर अभी हाल ही में एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हुई है तो वहां पर भी अधिकतर देखने को मिला है कि मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके सीएम योगी आदित्यनाथ को वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सरकार की वजह से महिलाएं खुद को उत्तर प्रदेश में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनाई है। फिलहाल इसी तरीके की तमाम चीजें लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कल ही अपना स्थापना दिवस मनाया है, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उन्हीं के सांसद उन्हीं के मंत्री इस तरीके से हेट स्पीच का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से जनता के बीच में जाकर के भड़काऊ भाषण देते हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने चला हूं और इस तरीके से उनके नेता नफरत भरे बयान देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है कि एक तरफ इनके नेता ये कहते हैं कि ये नफरत के बाजार में प्यार का दुकान खोलने चले हैं, मोहब्बत बांटने चले हैं और इसी के साथ ही देखने को मिलता है कि कैसे हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण भी लगातार इन्हीं के सांसदों के द्वारा ही दिया जाता है जो कि बेहद निंदनीय है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।